यह एक रोमांचित कर देने वाली घटना सुनी हुई सत्यता पर आधारित है, जिसमें एक देवी इंसानी शक्ल में इंसानों की तरह नाराज होकर एक वाहन पर सवार होकर अपने निवासित स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाकर एक देवी मंदिर में प्रवेश कर वहीं रहने लगी। बात ऐसी है कि एक शहर से सटे हुए कुछ आबादी वाली जगह एक बस्ती सी बसी थी। आबादी के बीच में एक बहुत पुरानी नीम की पेड़ थी, जिसके तने फैले हुए और पत्तियां पूरी घनी और हरी थी। गर्मी और तड़ाके की धूप में बेहाल हो कोई इंसान उस नीम के छांव में बैठ जाता तो उसे तुरंत शांति और सुकून मिलने लगता था। वह पेड़ पुरानी होने पर भी ऐसा लगता था जैसे हर रोज हरियाली के साथ फैल रही है। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को वह नीम का पेड़ काटना पड़ा और पता नहीं किस कारण से उस पेड़ को काट डाला। शायद उसके फैले हुए तने और डालियाँ आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा रही होगी। वजह जो भी रही हो, उसे जड़ से काट कर उस जगह को समतल कर दिया गया। वहां के एक ब्राह्मण को एक स्वप्न हुआ। कोई उसे कह रहा था, तुम लोगों ने मेरा स्थान उजाड़ दिया, बहुत गलत किया। उस नीम पर मेरा आशियाना था। मुझे इस जगह को छोड़कर कुछ दूर पर एक मंदिर है, वहीं मुझे जाना पड़ रहा है। स्वप्न पर पंडित ने इतना ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे पंडित उस स्वप्न को भूल गए और किसी से कुछ नहीं बताया। रात्रि के करीब 12 बज रहे थे। एक सड़क पर एक बहुत दिव्य स्त्री बदन पर जेवरात पहने खड़ी थी। वह बहुत खूबसूरत और चेहरा तेजमय था। वह किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी एक टेम्पू यानी सवारी गाड़ी वहां आया और वह रुकवाई और एक स्थान का नाम लेकर बोली कि मुझे वहां जाना है, चलोगे? ड्राइवर उस स्त्री को देखा और डर सा गया। इतनी रात को अकेली जेवरात में सुसज्जित कौन हो सकती है? लेकिन कुछ बोला नहीं, चुप रहा। तभी वह स्त्री बोली, डरो मत, मुझे जाना जरूरी है, ले चलो। ड्राइवर ने बैठने का इशारा किया और वह बैठ गई। सड़क सुनसान थी। वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा और तुरंत उस गाड़ी को ड्राइवर वहां पहुंचा दिया जहां उसे जाना था। तुरंत ही उस स्त्री ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वहीं सटे एक देवी की मंदिर थी। ड्राइवर ने देखा और सोचा, यहाँ तो एक मंदिर के सिवा नज़दीक में कोई मकान नहीं है, यहाँ क्यों रुकी? तभी वह स्त्री उस ड्राइवर से उतर कर बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पैसे की जगह एक जेवर ले लो। और एक जेवर निकाल कर उस ड्राइवर को देने लगी। ड्राइवर ने कहा, जेवर नहीं, मुझे पैसे दे दीजिए। उस स्त्री ने मंदिर की तरफ इशारा करके बोली, रुको, मैं वहां से पैसे लेकर आती हूँ, यदि होगी तो दे दूंगी, वरना यह जेवर रख लेना। वह चली गई। ड्राइवर ने देखा वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। ड्राइवर के साथ घटी घटना धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगी। उधर पंडित जी को स्वप्न देखे करीब 1 माह बीत गए थे। इस बीच उस बस्ती में कई अनहोनी घटनाएं घटने लगी। वहाँ के लोग परेशानी में धीरे धीरे पड़ने लगे। जब धीरे धीरे यह मुसीबत बढ़ने लगी तो पंडित जी ने यह बात लोगों को बताने लगे कि हो सकता है इन्हीं सब कारणों से वहाँ मुसीबत बढ़ रही होगी। फिर सब ने मिलकर वहाँ एक देवी को मनाने के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान किया और देवी से प्रार्थना की कि मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए, आप फिर यहाँ आकर प्रतिष्ठित हो जाइए। हम लोग मंदिर बनाकर स्थान दे देते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर सभी लोगों ने वहाँ भी जाकर अनुष्ठान किया जहाँ स्वप्न में उस स्थान का पता बताया गया था कि मैं उसी मंदिर में रहने जा रही हूँ। और वहाँ भी वैदिक विधि से देवी से अर्चना की गई कि आप वापस चलिए जहाँ पहले थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पंडित जी को स्वप्न हुआ कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ, सारी अनहोनी घटना और महामारी जैसी वारदातें नहीं होगी, सब शांत हो जाएगी। तुम लोगों ने जितनी बड़ी गलती की है उसका दंड भुगतते रहो कि किसी देवी के सन्निहितता तुम
लोगों पर नहीं रहेगी। अनुष्ठान समाप्त कर पंडित जी और बस्ती वाले बिना देवी को वापस लिए लौट गए और अपनी हाल पर रहने लगे।